हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में फिजिक्स के पार्ट टू के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से हम आज पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज की इस क्लास में हम केवल प्रकाश का परावर्तन देखने वाले हैं, उससे दर्पण सूत्र और आवर्धन का इस्तेमाल करना देखेंगे और आपको उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं कि किस तरह से कौन सा दर्पण होने पर हम कौन सा मान, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सारी चीज़ें धनात्मक और ऋणात्मक कब रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहली चीज़ आपको जो यहाँ से याद रखने वाली है वो सारी एक जगह पे नोट करते रहिए और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। आज की इस क्लास में हम केवल प्रकाश का परावर्तन देखने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन को हमने दो तरह से पढ़ा था। पहले हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एक दर्पण को पढ़ते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण को। अब अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें, हमने कौन सा दर्पण पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन से? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और इस गोलीय दर्पण से पढ़ा था कि जो हमारा ये गोलीय दर्पण होता है, जो हमारा ये गोलीय दर्पण होता है, ये कितने प्रकार का होता है? ये हमारा गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? हमारे गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो जाते हैं। कौन कौन से दो प्रकार से होते हैं? दो प्रकार हो जाते हैं। पहला हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा दर्पण होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। दूसरा दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब इन दोनों ही दर्पणों में हमारी इन जो हम जब दर्पणों को पढ़ते हैं तो इन दोनों ही दर्पणों की कंडीशन किस तरह से चलती है। मान लेते हैं हमने कुछ देर के लिए हम दर्पण देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है और अंदर की ओर दबे हुए पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश की जाती है या फिर लाल ऑक्साइड की पेंट चढ़ा देते हैं। और इसमें हमारी फोकस दूरी जो होती है दर्पण के दाईं ओर होती है, मुख्य फोकस, और केंद्र भी इसका दर्पण के दाईं ओर ही होता है। और हमेशा एक पॉइंट और याद रखना है कि हम वस्तु को जो रखते हैं वो हमेशा दर्पण के कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर, यानी कि इस ओर रखते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इस ओर की यानी कि दाईं ओर की जितनी भी दूरियां हम नापते हैं वो कैसी चलती हैं? धनात्मक। और बाईं ओर की सारी दूरियां कैसे मापी जाती हैं? ऋणात्मक मापते हैं। अब अगर ऊपर की ओर हम माप रहे हैं, अगर हम किसी दूरी को ऊपर की ओर माप रहे हैं तो ऊपर की ओर कैसे? धनात्मक, यानी कि वस्तु की ऊंचाई वगैरह जो आती है। और नीचे की ओर अगर इन देख रहे हैं तो नीचे की ओर कैसे? माइनस। तो यहाँ से उत्तल दर्पण में याद रखना है। अब इसके हम चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं किस तरह से इनके मान रखने हैं। इसकी हम चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी की अगर बात करें तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ अगर आपको कहा जा रहा है, अगर इसमें फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में अगर फोकस दूरी दी गई है तो फोकस दूरी किस ओर? दाईं ओर आती है। और दाईं ओर की सारी दूरियां कैसे? धनात्मक होती हैं, यानी कि फोकस दूरी इसमें कैसे रखेंगे? उत्तल दर्पण में प्लस की रखेंगे। उसके बाद जो त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दो गुना होती है। अगर हम त्रिज्या की बात करें, क्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो इसका मान भी कैसा? प्लस का ही होगा। और दूसरी चीज, अगर हम वस्तु की दूरी, अगर हम वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु की दूरी यानी कि u का मान, तो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर। और बाईं ओर की सारी दूरियां कैसे नापते हैं? माइनस में, तो माइनस की u रहेगी। अब उसके बाद अगर हम वस्तु की ऊंचाई की बात करें, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो हम कहाँ रखते हैं उसको? हम इस तरह से मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। अब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की जितनी भी ऊंचाइयां होती हैं, ऊपर की ओर मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी चीजें रखी होती हैं, कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसकी ऊंचाई हम कैसे, किसमें मापते हैं? धनात्मक में लेते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई कैसी रहेगी? प्लस की। और ये कैसे रहेंगे? फोकस दूरी भी प्लस, वक्रता त्रिज्या भी प्लस और ओ भी प्लस।
एक तरह से कहा जाए तो इसमें केवल वस्तु की दूरी u का मान माइनस होता है उत्तल दर्पण में, और बाकी चीजें कैसी होती हैं, प्लस की होती हैं। यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, कौन सी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि ये कैसी होगी, v का मान प्लस का होगा। और प्रतिबिंब की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और कैसा होता है, धनात्मक में उसको लिखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको भी कैसे लिखते हैं, धनात्मक यानी कि प्लस का लिखते हैं। अब अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण को अगर हम बनाएं, अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं, अवतल दर्पण में हम इस तरह से इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है इस पर हम पेंट कर देते हैं, लाल ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं, पॉलिश की जाती है। और इसका केंद्र और फोकस दोनों ही किस ओर होते हैं, बाईं ओर। और अभी हमने देखा कि बाईं ओर की सारी दूरियां किसमें मापते हैं, बाईं ओर की सारी दूरियां हम ऋणात्मक में मापते हैं। यानी कि इस ओर की, बाईं ओर की सारी दूरियां कैसी रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी, और दाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक। अब हम वस्तु को जब भी रखते हैं, मुख्य अक्ष की कहाँ रखी जाती है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाती है, तो ये ऊपर की ओर की सारी दूरियां कैसे, धनात्मक में मापते हैं। और अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण की हम किरण आरेख द्वारा 6 स्थितियां पढ़ते हैं, 6 में से 5 जो होती हैं, उन 5 स्थितियों में इसका कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और मुख्य अक्ष के नीचे यानी कि उल्टा बनता है, और कैसा, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की सारी दूरियां जितनी भी मापते हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और छठी स्थिति में जब हम पढ़ते हैं उसका, जब हमारी वस्तु कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब अगर हम देखें तो इसकी भी हम चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं, इसकी भी चिन्ह परिपाटी देख लीजिए। इसकी भी चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। इसमें चिन्ह परिपाटी से आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी इसमें भी, कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में केवल वस्तु की ऊंचाई ओ का मान जो होता है ये कैसा होता है, ये प्लस का होता है, और बाकी सब कैसे हो जाते हैं, माइनस के। तो चिन्ह परिपाटी में फोकस दूरी कैसी होगी, फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसी होगी, माइनस की। वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, ये भी हमारी माइनस में होगी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि u का मान भी कैसा होगा, माइनस का। और अगर वस्तु की ऊंचाई की बात की जाए, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कैसी होती है, वो प्लस का रहता है। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसको कैसे रखते हैं, माइनस का रखते हैं। और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि आई का मान भी कैसा रहेगा, माइनस का। अगर ये आभासी बन रहा है तो इस आई के मान को हम कैसे रखेंगे, प्लस का, वरना ये कैसे रहता है, माइनस का रहता है। अब आप आज की इस क्लास में परावर्तन देख रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में इसी के अगले पार्ट में हम उसमें अपना लेंस मेकर सूत्र या फिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ लेंगे, और उसमें लेंस मेकर सूत्र, प्रकाश, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, जितने भी टॉपिक बचेंगे हम आगे अगले पार्ट्स में करते रहेंगे। तो लगातार चैनल पर बने रहिए, और ऐसे क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जो जिनके एग्जाम्स अभी पास आने वाले हैं, ताकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो इसमें देखते हैं ज़रा, अब इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला हमने लिख लिया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध।
तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और अगर बात की जाए कि जो हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और अगर हम बात करें यहाँ से और थोड़े टॉपिक की, तो यहाँ से देखिए जरा क्या करना है आपको। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी यानी कि 2f हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी होती है। अब अगर हम दूसरा सूत्र देखें जो इसमें हम यूज करेंगे, दर्पण को पढ़ रहे हैं तो इसमें से दर्पण सूत्र जो आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या हो जाते हैं, दर्पण सूत्र हमारा हो जाता है 1/f 1/v प्लस में 1/u। और अगर इसके अलावा हम अगले की बात करें, क्या, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जिसको हम किससे, m से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, m बराबर I/o बराबर कितना, माइनस का v/u। ये 3 सूत्र आपको अच्छे से याद रखने, जिनका हम इसमें बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और इसी क्लास में हम 2023 और 24 में पूछे गए इसी प्रकार के परावर्तन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए 2024 में, उनको भी करेंगे। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं जरा एक बार। क्या दिए है, हमें उत्तल दर्पण बताया गया है। क्या बताया है, उत्तल दर्पण। अब अगर हम उत्तल दर्पण में बात करें, उत्तल दर्पण में क्या, उत्तल दर्पण में हमने देखा कि वस्तु की दूरी u का मान माइनस का होता है और बाकी सभी मान किस में रहते हैं, प्लस। बाकी सारे मान किस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं। तो उत्तल दर्पण की क्या दी गई हमको, फोकस दूरी दी गई है, f का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। कैसा रहेगा, प्लस का। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी वस्तु की ऊंचाई o का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे, माइनस का, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हमें v ज्ञात करना है, प्रकृति बतानी है तथा आकार ज्ञात करना है, यानी कि हमें प्रतिबिंब जो बनेगा I का मान भी ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या लगाते हैं, दर्पण सूत्र। तो क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। तो फोकस दूरी का मान हमको दिया गया कितना है, इस फोकस दूरी का मान हमको कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/30 बराबर में 1/v प्लस 1/u। वस्तु की दूरी कितनी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाता है हमारा, तो यहाँ से देखेंगे ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/v माइनस में कितना, 1/30। अब अगर हम पक्षांतर करें इसका, तो पक्षांतर करते समय क्या करते हैं, ये भी देख लेते हैं। अगर हम पक्षांतर करें इसका, इधर 1/30 इस तरफ कैसे है, माइनस का, दूसरी बात कैसा हो जाएगा, प्लस में। तो 1/30 प्लस में कितना, 1/30 बराबर कितना बचेगा, 1/v। अब अगर हम देखें, जब अंश और हर, जब भी हम लसाअ निकालते हैं किसी भिन्न संख्या का, अगर उसमें हमारा हर दोनों ही संख्याओं में बराबर है तो हम क्या कहते हैं, दोनों ही संख्याओं का अगर हर बराबर है तो हम उसका लसाअ नहीं निकालते हैं, दोनों को एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से 1 + 1
बराबर कितना 1/v। तो यहाँ से जुड़ेगा कितना आ जाएगा 2/30 बराबर कितना 1/v। 2 से 30 को काटेंगे कितना निकल के आएगा 15। v का मान बता सकते हैं कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए ये v का मान कैसा है पॉजिटिव प्लस में, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा आभासी। अगर वास्तविक आता है तो मान कैसा माइनस में रहता है, अगर आभासी बनता है तो सीधा बनता है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रहता है। और मुख्य अक्ष की ऊपर की ओर की सारी ऊंचाई हम कैसे मापते हैं, आभासी बना हुआ है प्लस का, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर वस्तु बने का प्रतिबिंब बनेगा। अब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा और मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। अब जब मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाइयां मापते हैं तो कैसी रहती है प्लस की, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। जरा देखते हैं यहाँ से ये हमारा निकल है। अब क्या ज्ञात करना है हमें, इसका आकार भी ज्ञात करना है। अब अगर हम आकार की बात करें तो आकार ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र से आवर्धन सूत्र से तो आवर्धन सूत्र क्या हो जाएगा आई बटे में ओ, क्या आई बटे में ओ बराबर पे कितना माइनस का वी बटे में यू। तो यहाँ से मान रख दें सारे, आई बटे में ओ का मान कितना है 5 बराबर माइनस वी का मान कितना है 15, वी का मान 15 बटे में यू का मान कितना है माइनस के 30। इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 15 से 30 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि आई बटे में 5 बराबर कितना आ गया 1/2। 5 यहाँ भाग में उधर कहाँ जाएगा दूसरी साइड जाएगा किसमें गुणा में। तो यहाँ से अगर हम देखें कितना आ जाएगा आई बराबर 5/2, इसको 2 से काटेंगे तो आई का मान कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2 पॉइंट और 2 पंचे 10 हो जाता है 2 पॉइंट कितना 5। उसकी ऊंचाई कितनी 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की क्या है आधी है। और कैसा है प्लस में, तो हम बता सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी आभासी। अगर माइनस में आता है तो कैसा हो जाता है वास्तविक। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है उल्टा। अब कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इस क्वेश्चन को साथ में नोट करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी है 40 सेंटीमीटर है। अब इसके आगे बताया इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए, यानी कि हमें इसका किरण आरेख बना के भी दिखाना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या चीजें दी गई हैं। दिया है क्या दिया है हमें दर्पण सबसे पहले बताया गया, कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमें क्या दी गई इसकी वक्रता त्रिज्या आर का मान, वक्रता त्रिज्या आर का मान। अभी कुछ देर पहले बताया था क्या कि जो हमारे अवतल दर्पण होते हैं उसमें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सारे मान कैसे रहते हैं माइनस के, केवल वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो का मान कैसा आता है प्लस का। अब अगर हम देखें तो और क्या बताया था वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताया था कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर क्या कहें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी। क्या बताया था वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर फोकस दूरी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है आधी हो जाती है। तो हम इन मानों को रखते हैं जरा यहाँ पे, फोकस दूरी याद करनी है तो क्या होगी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो यहाँ से रखेंगे कितना माइनस का 40 बटे में कितना 2, कैंसिल करेंगे तो फोकस दूरी का मान कितना निकल आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें अब क्या बताया इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, मतलब वस्तु की दूरी कितनी है यू का मान 15 सेंटीमीटर, का मान 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब हमें क्या v का मान ज्ञात करना है। अब v का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से। आपको पेपर में इन्हीं इस तरह से स्टेप वाइज करते आना है, आपको बिल्कुल उसी तरह से बता रहे हैं जैसे आपको एग्जाम में करने हैं। दर्पण सूत्र क्या हो जाता है 1/f बराबर पे 1/v प्लस में 1/u। तो यहाँ से मान रखें अगर f का मान कितना दिया है हमको, अगर हम
इस एफ के मान की बात करें, फोकस दूरी का मान कितना है -20 बराबर पे 1/v प्लस 1/u का मान कितना दिया है, u का मान -15। ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 1/-20 बराबर में 1/v और कितना माइनस का 1/में कितना आ जाएगा 15। अब जरा देखें 1/15 इधर माइनस का दूसरी तरफ कहाँ आ जाएगा प्लस का, तो 1/में -20 प्लस में 1/में 15 बराबर कितना 1/v। अब अगर 20 और 15 का एलसीएम निकालें तो कितना निकलता है 60। 20 ये 60 होता है, 15 को 60 हो जाते हैं, तो ये माइनस हमारा ऊपर आ जाएगा। 20 का 3 से गुणा करते हैं तो 60 आता है, तो ऊपर भी 3 से तो 3 आ जाएगा। 15 का 4 से गुणा करेंगे, 15 से 60 होते हैं, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 का 1 से होते कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना 1/v। तो यहाँ से माइनस प्लस करेंगे कितना 1/में 60 निकल आएगा बराबर कितना 1/v, यानी कि जो v का मान निकलेगा ये कितना है 60 सेंटीमीटर प्लस का है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी बनेगा। और कहाँ दर्पण के पीछे, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है जाके दर्पण के पीछे बन जाता है। तो इसका किरण आरेख बना लेते हैं जरा, इसका हम किरण आरेख बना के देख लेते हैं। अगर इसका हम किरण आरेख देखें तो देखिए हमें क्या दिया है, एक अवतल दर्पण है, ये हम बना लिया हमने एक अवतल दर्पण। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अब अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें हमको क्या फोकस दूरी दी, ये क्या होता है ध्रुव होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका फोकस आ जाता है, यहाँ पे आपका फोकस होता है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा केंद्र। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या दी गई है कि हमारी जो फोकस दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ये दूरी दी गई है। ये वाली दूरी कितनी है, फोकस दूरी कितनी दी है हमारी, फोकस दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रखेंगे जरा ना 20 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुना होती है, तो ये वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 40 सेंटीमीटर होगी। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 40 सेंटीमीटर होगी। अब अगर हम देखें तो वस्तु बताई गई, वस्तु कहाँ स्थित है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु कहाँ स्थित है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब हमारी वस्तु जो होगी वो यहाँ कहीं पर होगी, कहाँ इस जगह पे होगी। अब इस वस्तु को हम नाम देते थोड़ी देर के लिए ए बी करके हमने इसको नाम दे दिया। अब हम जानते हैं जब किसी वस्तु को स्थित किया जाता है तो वस्तु से सदैव कितनी किरणें निकलती हैं, 2 किरणें निकलती हैं। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से होकर जाती है। तो इसको निकाल देते हैं जरा, ये यहाँ पे दर्पण पे टकराएगी और कहाँ से, फोकस से होकर जाती है। तो इसको इस तरह से बना देते हैं, कहाँ से, ऐसे फोकस से होकर जाएगी। अब अगर हम बात करें, अब इसी जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उससे सदैव 2 किरणें निकलती हैं। तो ये फोकस से होकर गई, इसी को हम दर्पण के दूसरी साइड आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ऐसे हमने को आगे की ओर बढ़ा लिया। अब अगर हम बात करें जब दूसरी किरण निकलती है वो कहाँ पे, वो जाकर दर्पण पे टकराती है और कहाँ से, केंद्र से होकर जाती है। वो इस तरह से यहाँ से क्या होगी, पहले दर्पण पे जाके टकराती है और टकराकर वापस आकर कहाँ से, केंद्र से होकर जाती है। तो इसको भी हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, इसको भी हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ये क्या होता है, पहले दर्पण पे जाती है, टकराकर क्या होती है, वापस होकर केंद्र से निकल जाती है। तो इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं, अगर इनको हम आगे की ओर बढ़ाएं इस तरह से, तो दोनों जिस जगह पर मिलेंगी उसी जगह पे का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा क्या, यहाँ से ये बन जाएगा इसका वस्तु का प्रतिबिंब। ये बन गया इस वस्तु का प्रतिबिंब। इसको हमने जो नाम दिया था नाम भी दे देते हैं ऐसे ही, ए डैश, ये बी डैश, यानी कि हम बता सकते हैं ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है और इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकली है हमारी
इस प्रतिबिंब की जब भी दूरियां नापते हैं हम किससे, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो दूरी कितनी निकली, 60 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा जाके, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु रखी थी, उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है। और अगर दूसरी चीज की बात की जाए तो इसकी वस्तु छोटी सी थी, इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, यानी कि हम बता सकते हैं कि वस्तु की प्रतिबिंब क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उससे बड़ा बना हुआ है। ठीक, इसी तरह से आपको बिल्कुल किरण आरेख बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। और पेपर में हमेशा किरण आरेख या फिर कोई भी फिगर बनाते हैं पेंसिल से बनाते हैं, पेन का यूज नहीं करते। जितने बिंदु भी दर्शाते हैं वो भी पेंसिल से ही दर्शाने, पेन का यूज नहीं करते हैं फिगर बनाने के लिए, इससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है एक अवतल दर्पण, हमें अगला क्वेश्चन दिया है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है क्या, एक अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है, अवतल अवतल दर्पण है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी दी है। और अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कैसे रखते हैं, -10। अब 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अभी बताया था कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो प्लस का रखते हैं, माइनस का रखते हैं, और अगर आभासी बनता है तो कैसा रखते हैं, प्लस का। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो प्लस के कितना रखेंगे, 20 सेंटीमीटर। अब क्या बताया है, बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। तो हम इसको पता करने के लिए पहले क्या लगाते हैं, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। तो यहाँ से अगर मान रख दें तो फोकस दूरी का मान हमको नहीं ज्ञात है, 1/f, v का मान कितना दिया है, 1/20 प्लस वस्तु की दूरी कितनी है, 1/-10, ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/f बराबर में 1/v, 1/में कितना, v का मान कितना था 20, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना 1/10। अब अगर 20 और 10 का, अगर हम यहाँ से 20 और 10 का एलसीएम निकालें तो 20 और 10 का एलसीएम कितना निकलेगा, 1/f बराबर में 20 10 का लासा निकालेंगे तो कितना निकल आएगा 20, तो 20 1 के 20 होते हैं और 10 दूनी 20 होता है, यानी कि कितना रहेगा, माइनस में 2, तो 1 से 2 जाते ही कितना बचेगा, माइनस का 1 बटे में कितना 20। तो यहाँ से हम बता सकते हैं फोकस दूरी का मान कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो अभी आपको बताया था कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कैसी होती है, माइनस की, और फोकस दूरी भी कैसी रहती है, माइनस की। तो हमारे कितना निकला है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, क्या, जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुना होती है। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं, फोकस दूरी का मान निकालिए, रख लेते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में फोकस दूरी का मान कितना है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो गुणा करते ही वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी, माइनस के 40 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई, माइनस में 40 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो चीज दी गई लिख लेते हैं, क्या दिए है, हमें दिया गया है क्या, पहला तो दर्पण बताया है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। अब अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस की, प्लस में 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब u का मान कितना, माइनस के 40 सेंटीमीटर। अब क्या, प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी, मतलब हमें v का मान ज्ञात करना है। जब 2 मान पता है, तीसरा पता करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, दर्पण सूत्र। तो किससे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो यहाँ से दर्पण सूत्र लगाएं, दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, 1/f बराबर में 1/v
प्लस में 1/u। तो मान रख दीजिए यहाँ पे फोकस दूरी का मान कितना है 1/20, v का मान कितना है हमको नहीं पता है, प्लस में 1/u, u का मान कितना निकला है -40। तो ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से 1/20 बराबर 1/v 1/40, 1/में कितना 40, इधर माइनस का इस ओर आते ही कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 1/20 प्लस में कितना 1/40 बराबर कितना बचेगा 1/v। 20 और 40 का अगर एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा 40। अब 20 को 40 बनाना है तो 2 से गुणा, ऊपर भी कितने यहाँ पे 40 के 40 होते हैं, तो यहाँ से 1/v। सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ था। अब फिर से देखते हैं अपने उसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे। अगर हम यहाँ से देखें तो कितना निकल आएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 में कितना 40 बराबर में 1/v। अगर इस तरफ के मान को पलट देते हैं तो इस दूसरी ओर का भी मान क्या होता है पलट जाता है, कितना आ जाएगा 40/3। आप मान यही रख सकते हैं, या फिर अगर भाग करके देखना चाहें तो कितने बार जाएगा, या फिर बता सकते हैं कितना 3 से 40 को अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के 3, यहाँ से बचेगा कितना 1 और 0 यानी कि 3 त्रिकु 9, फिर 1 बचेगा यानी कि 3 त्रिकु 9 यानी कि 13.33 करके सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका। ये हमारी निकल आई क्या प्रतिबिंब की दूरी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। हमें क्या दिया है, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम किसी बाइक में या फिर ऐसे ही साइकिल या बाइक या कोई भी कार वगैरह देख रहे हैं तो उसमें साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है सदैव कैसा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और उत्तल दर्पण कैसा एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए जब साइड मिरर में इस्तेमाल किया जाता है तो पीछे से आने वाली कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे से देख सकते हैं। अगर इसी जगह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण कैसा उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब, तो इससे जो चालक होते हैं उसको उन चीज़ों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उनके साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जरा देखें यहाँ से क्या दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है उत्तल दर्पण है। अब क्या दिया है वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान कितनी दी है 2 मीटर। अब वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसी होती है प्लस की होती है, और वक्रता त्रिज्या की अगर बात की जाए फोकस दूरी की क्या होती है दोगुनी होती है, तो फोकस दूरी भी क्या होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये बराबर क्या r/2, यहाँ से मान रखेंगे तो 2 में कितना आ जाएगा 2, कैंसिल करेंगे तो f का मान कितना निकल आएगा 1 मीटर, f का मान 1 मीटर आ जाएगा। अब उसके पीछे कोई दूसरा बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि बाइक सवार जो है उस दर्पण के लिए कैसा वस्तु का काम कर रहा है, दूरी पर है, यानी कि हमें एक तरह से वस्तु की दूरी दी है कितनी 4 मीटर, और उत्तल दर्पण में हो या अवतल दर्पण वस्तु की दूरी सदैव कैसी रहती है माइनस में, तो 4। तो दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा रही है हमसे, तो हम क्या लगाते हैं दर्पण सूत्र, क्या दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है 1 में f बराबर में 1/v प्लस में कितना 1 में u। तो यहाँ से अगर हम मान रखें, यहाँ से अगर मान रख दें तो फोकस दूरी का मान f का मान कितना है, f का मान निकला हमारा 1 बराबर पे कितना 1 में v प्लस 1 में u का मान कितना है -4, ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 में 1 बराबर में 1/v माइनस का कितना 1/4, तो 1/4 इस ओर कैसे है माइनस का दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि पक्षांतर जैसे कहते हैं माइनस से कैसा हो जाता है प्लस का, तो 1 में 1 प्लस में कितना 1/4 बराबर में 1/v। अब अगर 1 और 4 का एलसीएम निकालें तो 4 आएगा, 1 को 4 बनाना है कितने से गुणा करना होगा 4 से, तो ऊपर भी 4 से कर देते हैं कितना हो जाएगा 4, और यहाँ तो 4 है,
कोई चेंजमेंट नहीं। तो यहाँ से 1/v, 4 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5/4 बराबर पे कितना 1/v। अगर इस तरफ के मान को पलटते हैं तो दूसरी तरफ का भी मान क्या होता है, पलट जाता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब अगर 5 से आप ये मान दे सकते हैं या अगर हम भाग कर दें 5 से 4 को 45 होते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे 40 हो जाएगा। तो v वाला मान कितना निकलेगा 0.8 इसमें सेंटीमीटर में, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी आप 4/5 लिख सकते हैं या फिर बता सकते हैं कितनी आ रही है 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे दिया गया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने यानी कि सम्मुख कहा जाए मतलब सामने है। तो अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु कहाँ 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हमें जो चीजें दी गई लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या दर्पण का नाम लिखते हैं। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। आपको ये चीज यहाँ से बेसिक चीज पॉइंट याद रखना है कि हम पेपर में कभी क्वेश्चंस को नोट नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चंस को नोट नहीं करते हैं तो हमें जितनी चीजें दी जाती हैं दर्पण सहित उन सभी चीजों को हम उनके प्रतीक के हिसाब से लिख देते हैं। तो क्या फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी कितनी -16 सेंटीमीटर। दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, मतलब u का मान कितना है -8 सेंटीमीटर। अब क्या बताया, उपयुक्त किरण आरेख बनाई है, मतलब किरण आरेख भी बनाना है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करनी, यानी कि हमें v बताना है। अब अगर v का मान कैसा प्लस का निकल के आता है तो v का मान अगर प्लस का आ रहा है तो कैसा होगा, आभासी। और अगर माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो अब केवल यहाँ से आपको माइनस और प्लस का चेंजमेंट देखना है और उसके हिसाब से पूरे क्वेश्चन को करना है। तो हम क्या लगा देते हैं इसके लिए, अब लगा देंगे दर्पण सूत्र। क्या दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या हो जाता है हमारा 1/f बराबर में कितना 1/v प्लस में 1/u। तो मान रख दीजिए यहाँ पे जरा, फोकस दूरी का मान कितना है -16 सेंटीमीटर, 1/में -16 बराबर में 1/v प्लस में 1/u का मान कितना है -8। माइनस प्लस का एलसीएम निकाल, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो यहाँ से 1/में -16 बराबर में कितना 1/v माइनस में 1/8। अब देखें तो 1/8 इस साइड कैसे है, माइनस का पक्षांतर जैसे ही करते हैं दूसरी ओर जाते ही कैसा हो जाता है प्लस का। तो यहाँ से 1/16 प्लस में कितना 1/8 बराबर कितना 1/v। अब अगर 8 और 16 का एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा 16, ये माइनस कहाँ जाता है ऊपर, और 8 दूनी 16 यानी कि प्लस का कितना 2। तो 1/v माइनस प्लस करेंगे कितना, चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो कितना बचेगा 1/16 बराबर में कितना 1/v। अब अगर हम यहाँ से दोनों तरफ के मान पलट दें तो कितना हो जाएगा, v का मान कितना निकलेगा 16 सेंटीमीटर। अब ये मान कैसा निकले, प्लस का, यानी कि हमारे जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब इसका किरण आरेख भी बनाना है तो इसका हम किरण आरेख बना लेते हैं, इसका हम किरण आरेख भी बना लेते हैं। तो देखिए जरा किरण आरेख बना के देख लेते हैं। पहला क्या बताया कि एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ से हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण में इसकी ये मुख्य अक्ष हो गई, ये हमने इसका मुख्य अक्ष बना लिया जिसपे फोकस और यहाँ पे ये केंद्र है। अब अगर हम देखें तो जानते हैं क्या कि हमारी जो फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी कितनी दी है, फोकस दूरी हमको दी गई है कितनी 16 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर है। अब अगर हम देखें तो फोकस दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, फोकस दूरी की दोगुना होती है, 16 का दोगुना कितना हो जाता है 32।
तो त्रिज्या कितनी होगी 32 सेंटीमीटर। लेकिन अब वस्तु की बात कीजिए तो वस्तु बताई गई कितनी दूरी पर स्थित है, वस्तु हमारी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब फोकस और ध्रुव के बिल्कुल बीच में होगी, क्योंकि दूरी बीच की कितनी है 16, लेकिन वस्तु कहाँ है 8 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी या कोई भी दूरी नापते हैं हमेशा कहाँ से, ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ कहीं बीच में वस्तु होगी। हमने वस्तु बना ली, वस्तु को हमने ए बी करके नाम दे देते हैं, ये वस्तु बना ली। अब इसका जरा किरण आरेख बनाते हैं। तो जानते हैं कि वस्तु से हमेशा कितनी किरण निकलती हैं, 2 निकलती हैं। जो पहली किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और टकराने के बाद कहाँ से, केंद्र से होकर निकल जाती है। तो ये टकराकर कहाँ से, केंद्र से होकर जाएगी। तो स्केल का यूज करके बना लेते हैं। ये कहाँ से, केंद्र से होकर ऐसे निकल जाती है। तो हम दर्पण के पीछे साइड बना देते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनते हैं। तो हमने इसकी किरण पीछे की ओर बढ़ा दी, आभासी। जब वास्तव में प्रकाश की किरण मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। जब केवल कल्पना यानी कि आभास किया जाए कि उस जगह पे जाकर किरणें मिलेंगी तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब अगर दूसरी किरण की बात कीजिए, वो दूसरी किरण क्या होती है, दर्पण पर टकराएगी और टकराकर कहाँ से, केंद्र से निकल जाती है। तो यहाँ से देखें, इसको अगर बनाते हैं, ये जाएगी दर्पण पर और टकराकर वापस तुरंत इस तरह से आ जाती है। अगर इस मुख्य अक्ष को हम दर्पण की दूसरी साइड बढ़ा लें तो देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ, जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं उस जगह पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से, ये दर्पण के कहाँ, पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। और कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है और आभासी बना है। और इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, ध्रुव से दूरी कितनी निकल के आई है हमारी, एक वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी, 16 सेंटीमीटर निकल के आई है। वस्तु की दूरी कितनी, 16 सेंटीमीटर निकल के आई है। ये आपका हो गया किरण आरेख। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन, ये वाला आपका क्वेश्चन 2024 में, यानी कि इसी साल हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2024 के सेट FW में, सेट का नंबर भी लिखा है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से और इसको कॉपी पेन लेके साथ में नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो सके। तो करते हैं, ज़रा क्या दिए हैं, दिए हैं। अब सवाल को पहले हमें दर्पण देख लेते हैं, कौन सा दर्पण है, अवतल। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अब क्या बताए, किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। और बताए वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, पहले हम मान लेते हैं हमें दर्पण तो दिया है लेकिन कोई चीज़ बताई नहीं है, तो हम मान लेते हैं वस्तु की दूरी और मान लेते हैं तो प्रतिबिंब उसी अकॉर्डिंग निकल आएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से, माना क्या, जो हमारी वस्तु है, वस्तु में बताया जा रहा है कि वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, लेकिन हमें पहले से वस्तु की दूरी नहीं दी गई है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा करते हुए चलें तो जितना आप कर पा रहे हैं तुरंत करते रहिए, जितनी चीज़ें दी गई हैं। हमें क्या बताया है कि दर्पण से हम वस्तु को कहाँ पे 3 सेंटीमीटर दूर ले जा रहे हैं, लेकिन पहले बताया कि वस्तु क्या है, वस्तु जहाँ पर स्थित है उससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर, पहले की वस्तु की दूरी तो दी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, उसी दूरी को मान लेते हैं, माना वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब हमें 3 सेंटीमीटर दूरी पर ले जा रहे हैं तो वस्तु की दूरी भी सेंटीमीटर में ही मापेंगे, मान लेंगे वस्तु की दूरी x सेंटीमीटर है या x सेंटीमीटर है। यानी कि हमारा जो u का मान हो गया वो कितना हो जाएगा, u का मान हमारा हो जाएगा, वस्तु की दूरी सदैव कैसी रहती है, माइनस में रहती है, तो u की वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस के x हो जाएगी। अब क्या बताए, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब जब हमसे वास्तविक यानी कि हमें आवेदन दिया है
हमें क्या आवर्धन दिया गया, कितना बड़ा बन रहा है 4 गुना, कितना 4 गुना बन रहा है, तो हम क्या लिखते हैं 4 बराबर माइनस का v बटे में u। अब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक बनता है तो हम इस मान को कैसे रखते हैं माइनस का, और अगर आभासी बनता है तो कैसा लिखते हैं प्लस में। तो यहाँ से अगर हम मान रखें तो जरा देखो इस u का मान कितना है माइनस के x, तो माइनस के 4 बराबर में माइनस का v बटे में माइनस का x, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x यहाँ पर v के बटे में इधर भाग में, उधर कहाँ जाएगा गुणा में, तो v बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4x, v बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 4x। इसको अभी के लिए हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरी स्थिति दी है उनको करने से पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, फोकस दूरी हमारी कितनी निकल रही है। तो हम क्या लगा देंगे, पहले फोकस दूरी पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं दर्पण सूत्र। u का मान हमने मान लिया और v का मान हमने निकाला है, तो हम क्या लगाते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। अगर दर्पण सूत्र की बात करें, दर्पण सूत्र क्या हो जाता है 1 बटे में f, दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है 1 बटे में f बराबर में कितना 1 बटे में v प्लस में 1 बटे में u। दर्पण सूत्र क्या हो जाता है 1 बटे f बराबर में 1 बटे में v प्लस में 1 बटे u। तो यहाँ से अगर हम थोड़े से मान रखें इनके, अब अगर हम यहाँ से इन सभी के मान रख दें तो जरा देखिए फोकस दूरी का मान हमको नहीं दिया गया, तो यहाँ से 1 बटे में f ऐसे ही रहेगा, 1 बटे में v का मान कितना निकला है माइनस के 4x प्लस में u। अगर हम u का मान देखें तो u का मान हमने क्या माना था माइनस का x, माइनस में x। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस में 1 बटे बराबर में कितना हो जाएगा 1 बटे में माइनस का 4x और माइनस में कितना 1 बटे में x। अब माइनस प्लस क्या हो, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ तो x है और यहाँ पे 4x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा 4x, तो x का x के साथ गुणा कर दें या और इसका इसके साथ कर देते हैं, या फिर यहाँ पे 4x है तो यहाँ पर ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 4x बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से हो जाएगा, तो माइनस में कितना 4। अब अगर हम देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, तो क्या दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे में f, 1 बटे f बराबर में माइनस का 5 बटे में 4x, या फिर हम फोकस दूरी का मान निकालें तो फोकस दूरी कितनी निकल आएगी माइनस के 4x बटे में क्या 5। आपको यहाँ से याद रखना है जब भी हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं हमेशा कहाँ ऊपर वाले अंश में लगाया जाता है। इसको हम बना लेते हैं क्या समीकरण नंबर 2, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब इसके आगे करते हैं जरा, इसके आगे करते हैं, इसके आगे अगर हम करें तो यहाँ से देखिए यहाँ से अगर हम अब आगे करें तो जो आगे कंडीशन बताई गई क्या, वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, क्या बताया वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, तो दूसरी शर्त दी है तो हम यहाँ पे लिख के कर देते हैं क्या द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या बताया है, वस्तु को 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, क्या बताया है वस्तु को 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर ले जाने पर जब हम वस्तु को 3 सेंटीमीटर दूर ले जाएंगे तो वस्तु की दूरी यानी कि u का मान क्या हो जाएगी, उसी में जो हमने मानी थी उस दूरी में क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी। हमने x मानी थी तो अब क्या हो जाएगी x प्लस में 3। अब हमें v का मान अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो v का मान अब कितना निकलेगा, अगर हम v का मान निकालें तो हमें दिया गया है तो ले जाने पर उसका आवर्धन कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आवर्धन कितना 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ से मान रखेंगे कितना दिया है आवर्धन 3 गुना, यानी कि पहले भी वास्तविक था और अब भी कैसा है वास्तविक ही है, केवल क्या पहले 4 गुना था अब कितना बचा है 3 गुना बचा है, तो माइनस के 3 बराबर में कितना रखेंगे हम माइनस का v बटे में क्या होता है सूत्र
u। अब अगर हम v की जगह पे v का मान रख दें या फिर u की जगह पे जो u का मान दिया गया है उस मान को अगर रखें, इसको हम v को थोड़ा सा अलग दर्शाने के लिए उससे v डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से u की जगह पे u का मान रख दें तो माइनस के 3 बराबर में माइनस का v डैश और बटे में u का मान कितना, u का मान हमने निकला है कितना, माइनस के x प्लस में 3। तो इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v बराबर में v डैश बराबर में कितना, माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 3 कितना आ जाएगा, v डैश बराबर में माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 3। अब हम अगर दर्पण सूत्र लगाते हैं, क्या दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, 1 में f बराबर में 1 v प्लस में 1 u। तो हम क्या वस्तु की दूरी में ही तो थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है, तो इसमें हमने वस्तु की दूरी को हमने क्या, जो वस्तु की दूरी क्या है पहले x सेंटीमीटर दूरी पर थी, अब क्या हो गई है उसमें 3 सेंटीमीटर और बढ़ा दी गई। और इस बार हमने प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको पहले हमने क्या माना था, हमने v करके माना था, इस बार हमने क्या माना है v डैश करके माना है। तो इसी दर्पण सूत्र में हम क्या करेंगे, 1/f बराबर में 1 में v डैश क्या कर लेंगे, 1 में v डैश कर लेंगे और यहाँ पे सारे मान रख लेते हैं। तो क्या दिया है, जो मान हमने निकाले 1 में f बराबर में v का मान कितना है, v डैश का 1 में माइनस के 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 3, ये प्लस लगा देते हैं। और u का मान हमारा कितना है, u का मान कितना माना था, माइनस में ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 3। अब अगर माइनस प्लस करें क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से 1/f बराबर में 1 में कितना, अगर हम यहाँ से करें तो कितना आ जाएगा, 1 में माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 और ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और यहाँ से कितना x प्लस में 3। अब अगर दोनों का एलसीएम निकालें, अगर हम दोनों का एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस के 3 x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 तो है लेकिन माइनस का 3 नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, अगर हम थोड़ा सा चेंजमेंट करें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस हमारा ऊपर आ जाता है, माइनस का 1, यहाँ पे x प्लस 3 को 3 के बराबर लाना है तो क्या करेंगे, नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे तो कितना प्लस में कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा हमारा कितना 3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 3। अब अगर हम करें, अब अगर हम इसका गुणा करें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1/f 1 में f बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस के 1 और माइनस में 3 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस के 4/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3। अब इधर का मान पलट देते हैं तो इस साइड का भी मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि f बराबर मान कितना निकलेगा, माइनस के 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 और बटे में कितना 4। अब क्या, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3, इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 3। अब अगर समीकरण 2 और 3 को देखें, अगर हम समीकरण नंबर 2 और 3 को देखें तो दोनों बिल्कुल कैसी हैं, एक जैसी हैं, दोनों ही हमारी एक जैसी हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, इस f के मान को हम इसके स्थान पर रख सकते हैं या फिर इस f का जो मान दिया है जो समीकरण 3 से निकल गया है उसको हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 2 और 3 से क्या करेंगे, निकाल सकते हैं यहाँ से, तो क्या समीकरण 2 और 3 से कर लेते हैं जरा, से समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 हमारी क्या निकल के आई है, समीकरण 2, अगर हम समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 हमारी क्या निकली है, समीकरण 2 निकली थी हमारी कितनी, 4x बटे में कितना 5, कितना निकल के आया था, माइनस के 4x बटे में 5, कितना माइनस 4x बटे में 5 बराबर पे समीकरण 3 क्या निकली है, माइनस के 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 3 और बटे में कितना था, बटे में हमारा 4 निकला था। अब अगर देखें तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका क्या कर देंगे, दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इसके साथ इसको दूसरी तरफ ऊपर कर देते हैं। तो 4 का 4 से करते कितना आ जाएगा 16x, 5 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15।
ब्रैकेट के अंदर क्या, x प्लस में 3। अब अगर देखें ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, अब इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं तो 16x बराबर में कितना, 15 का x से करेंगे 15x, 15 का 3 से होगा 15 3 45, 15x इस साइड कैसे प्लस का, पक्षांतर करते ही दूसरी तरफ जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का, यानी कि 16x माइनस में कितना है 15x बराबर में कितना है 45। तो यहाँ से 16x से 15x चला जाएगा, कितना बचेगा x बराबर में कितना है 45, यानी कि हमने जो वस्तु की दूरी शुरुआत में मानी थी वो कितनी निकल आई, 45 निकल आई है। लेकिन हमें सवाल में ज्ञात क्या करनी थी, हमें इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी थी। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो जो हमने समीकरण कौन सी, समीकरण 2 और 3 बनाई है, तो समीकरण जो हमारा x का मान निकला है उसको 3 में या 2 में, जिसमें आसान लगे आपको उसमें रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो x का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, या फिर x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं या फिर समीकरण 3, जिसमें आपको आसान लग रहा हो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से समीकरण 2 क्या आती है, f बराबर में, समीकरण 2 हमारी क्या थी, f बराबर माइनस का 4x बटे में 5 ये थी। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, इस x का जो मान निकला है, x का मान कितना निकला है 45, हम ये रख लेंगे यहाँ पे। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा में माइनस 4 गुणा में कितना 45 और बटे में कितना 5, तो 5 से 45 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, 5 से 45 को काटेंगे 9 बार, और 9 का अगर 4 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा, f बराबर कितनी निकल आएगी माइनस के 36 सेंटीमीटर, कितना माइनस में 36 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करनी थी, हमें इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी थी, हमें इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुना होती है। वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुना होती है। तो यहाँ से r जो होगा वो 2f के बराबर होगा। तो यहाँ से मान रखें अगर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2, और f की जगह पे f का मान कितना माइनस के 36। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी माइनस के 72 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी माइनस में 72 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपवर्तन से रिलेटेड और उसके रेखीय आवेदन को करेंगे, यानी कि उसमें हम लेंस सूत्र वगैरह इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लेंस में का सूत्र और गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, इन चीज़ों को भी देखेंगे। सारे अलग अलग फॉर्मूले इस लेसन के जितने हैं आपको सारे पार्ट वाइज मिलते रहेंगे, और इन क्वेश्चंस को साथ में लिखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।